हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम 19 से लेकर के 29 फरवरी के करंट अफेयर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में 1 से 19 फैब के करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे। तो ये वाली जो आपकी वीडियो है, ये मंथली रिवीजन भी आपका हो जाएगा इसी में ही, और जो भी अपने करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बचते हैं पीछे के, वो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, गुलमर्ग में अभी हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलें आयोजित की गई थी, विंटर गेम्स। उसमें हिमाचल प्रदेश को कौन सी पोजीशन मिली है? तो हिमाचल प्रदेश को जो पोजीशन मिली है वो सेकंड पोजीशन मिली है, और हिमाचल की झोली में अगर आप टोटल मेडल्स देखोगे तो वो 15 मेडल्स हैं। नेक्स्ट, What is capacity of शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? तो ये आपकी है 110 मेगावाट। ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ था? न्यूज़ में ये इसीलिए आया था बिकॉज जो लीज पीरियड है इनका पंजाब के साथ वो ख़त्म हो चुका है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो ये इसका, क्योंकि ये हुआ था ना, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी थी कि भाई अब इसकी मेंटेनेंस हमारे पास दे दो, बिकॉज सालों पुराने इस शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो बस इससे रेवेन्यू को लूट रही है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो जिस तरह की स्थिति है उसे वैसे ही मेंटेन रहना दिया जाए, और अभी जो लीज पीरियड है वो पंजाब के पास ही रहने दिया जाए। तो ये चीज़ थी, ये अब एक्सपायर होना था 3 मार्च 2024 को इसका लीज पीरियड एक्सपायर होना था। तो ये अभी पंजाब के पास ही है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 110 मेगावाट है। सबसे पहले जब इसे बनाया गया था तो इसकी कैपेसिटी 48 मेगावाट थी, जिसे फिर इंक्रीज कर दिया गया था 110 मेगावाट में। अब इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, मतलब बनाया कब गया था? तो 1925 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, और उस समय ये जो ट्रिटी नी काइंड ऑफ, मतलब ये जो लीज साइन हुई थी, ये उस समय के राजा थे, मंडी के राजा जोगिंदर सेन, और ब्रिटिश की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे BC बैटी। इनकी दोनों के बीच में ये लीज हुई थी। उस समय पर ये इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले, अनडिवाइडेड पंजाब, अविभाजित पंजाब जो था उसको फीड करता था, दिल्ली, लाहौर को। अभी लेकिन ये बहुत ही पुअर कंडीशन में है, जिसके लिए हमारे जो CM हैं सुक्खू जी, उन्होंने बोला था कि भाई हमारे पास इसको दे दो, हम इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ। In which of the following districts सचेतन a digital literacy campaign started? सचेतन क्या है? सबसे पहले तो सचेतन एक डिजिटल लिटरेसी कैंपेन है, डिजिटल साक्षरता अभियान है सचेतन, और ये किसके लिए शुरू किया गया है? ताकि जो भी जितने आम लोग हैं उनके बीच में डिजिटल साक्षरता आए, जागरूकता आए डिजिटल साक्षरता के प्रति, डिजिटल लिटरेसी के प्रति। तो ये शुरू किया गया है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में, जो भी ऑप्शंस में दे रखे हैं, चंबा, कांगड़ा, ऊना, इन तीनों में ये शुरू किया गया है। इन विच ईयर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इसको आपका शुरू किया गया था 2016 में, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में रेवोल्यूशन लाने के लिए। इसका जो कॉस्ट था वो उस समय था लगभग 1456 करोड़ रुपए का, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमको हाई क्वालिटी के एप्पल फ्रूट प्रोड्यूस करने हैं, और इसके साथ ही ताकि वो कम्पिटिटिव हो सके मार्केट में। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ था? न्यूज़ में ये इसीलिए आया था बिकॉज करसोग वाले एरिया में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्लस्टर्स बनाए गए हैं, और उन क्लस्टर्स में ये फ्रूट्स की प्रोडक्शन की जा रही है। साथ में ये इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। Which of the following community runs Mystic Village which got Responsible Tourism Award recently? अभी हाल ही में एक मिस्टिक विलेज है जिसे जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार मिला है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार मिला हुआ है, और ये कौन सी कम्युनिटी है जो इसको रन करती है? तो ये है आपकी गद्दी कम्युनिटी। कहाँ पर है ये? चंबा में है, ठीक है। मिस्टिक, नॉट ऑन मैप मिस्टिक विलेज, नॉट ऑन मैप मिस्टिक विलेज, ठीक है। गद्दी कम्युनिटी इसको रन करती है, और ये टूरिज्म को एक तरह से
टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है ये। इस जो गांव है इसका नाम भलोली भी है, ठीक है, भलोली, आई थिंक मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको, चंबा के अगर कोई है तो भलोली, पॉपुलरली जिसको नॉट ऑन मैप मिस्टिक विलेज बोलते हैं, खजियार के पास ही है ये, ठीक है। इसको मिला हुआ है इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैटेगरी में सिल्वर मिला है आउटलुक ट्रेवलर के द्वारा। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका नाम है गब्दिका, ये मैनेज करते हैं इसको, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है गब्दिका, ये मैनेज करते हैं इसको। गद्दी ट्राइब का ये इस तरह का पहला टूरिज्म बेस्ड कम्युनिटी विलेज है, ठीक है, पर्यटन आधारित सामुदायिक गांव है ये गद्दी कम्युनिटी का। भीरल खड्ड विच वॉज इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। भीरल खड्ड जो अभी न्यूज में थी वो किस नदी की सहायक नदी है, तो ये ब्यास की सहायक नदी है। अभी क्यों न्यूज में थी, एक तो ये हो गई आपकी भीरल और दूसरी आपकी हो गई मोल खड्ड। इन दोनों के आसपास बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए थी कि इतना सारा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात में हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, और उसका मेन कारण एक तो ये इलीगल माइनिंग था और दूसरी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी कि लोगों ने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करी हुई है, इलीगल माइनिंग की हुई है, जिसकी वजह से रिवर्स का बुरा हाल है। तो इन दोनों के आसपास पालमपुर वाली जगह के पास लोग जो हैं बहुत सारे होटल्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से दिक्कत आएगी, फिर यही घर बहते हैं और लोगों को फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक। एक और न्यूज़ इसी तरह की आई हुई थी कि जो ब्यास का वाटर लेवल है ना वो हर साल दर साल वो गिर ही रहा है। अनसाइंटिफिक और इलीगल माइनिंग इसका एक मेन रीजन देखा गया है। अभी हम न्यूज़ में ना देखते रहते हैं, जैसे न्यूगल खड्ड एक है ब्यास की ट्रिब्यूटरी, रिसेंटली हमने उसमें देखा था कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। अभी जब ये सारा सिनेरियो हुआ था बरसात वाला, तब बैन कर दिया गया था कि भाई ये जो माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो कंप्लेन भी करते हैं कि इस रिवर के पास इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी वो चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ब्यास का पानी कई जगह पर इतना गिर गया है कि अगर आप जा सकते हो तो मतलब नंगे पैर आप जा, काइंड ऑफ कि इतना लेवल कम है कि जैसे नाले होते हैं ना, छोटे छोटे नाले जिनमें आप नंगे पैर करके जा सकते हो, सिर्फ आपके पाँव ही डूब रहे हैं उसमें, नीचे पैर, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ब्यास की? न्यूगल है, बिनवा, भीरल, अवा, मोलखड्ड, जिनमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी सारी जो ये तबाही हुई थी ये भी तो ब्यास के आसपास वाले एरियाज़ में ही ज़्यादा हो रही थी। ब्यास के जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसी के आसपास वाले एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। Which of the following district has secured the first place in e-office operation in the state? e-office संचालन में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आपके बिलासपुर ने। अब ये जो ई ऑफिस है इसे 19 जुलाई 2023 को इम्प्लीमेंट किया गया था, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए और काम में जल्दी हो, ठीक है। इसके साथ ही जो बिलासपुर है उसे रेवेन्यू लोक अदालत में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ केसेस को पर्टिकुलर एक टाइम में निपटाने के लिए भी फर्स्ट पोजीशन मिली हुई है, ठीक है। ये जो पीछे वाले तक के करंट अफेयर थे ये हमने थोड़े डिटेल में डिस्कस किए, बिकॉज वो थे फरवरी 19 से 29 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये वाले जो करंट अफेयर हैं अब आगे ये आपके रिवीजन है, और इन रिवीजन में हम बहुत सारे डिटेल में नहीं घुसेंगे। इस वाले रिवीजन में हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज तिब्बतियन न्यू ईयर इन हिमाचल प्रदेश? न्यूज में आया हुआ था, तो ये आपका आ गया लोसर फेस्टिवल, जिसको तिब्बतियन न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया रजनीश्वर चौहान, जिनकी फिल्म सास को शॉर्टलिस्ट किया गया है दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं शिमला जिले से। नेक्स्ट आ गया फागली का त्योहार, जिसे रिसेंटली में मनाया गया, उसको और क्या बोलते हैं हम लोकली, क्या बोलते हैं? फागली का त्योहार, जिसे हम कुस और कुंज भी बोलते हैं। तो आंसर आ गया इसका बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें जलते हुए जिंदा लोगों के बाल जलाए जाते हैं राक्षस को भगाने के लिए।
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का जो जीडीपी ग्रोथ है उसे 23-24 ईयर तक क्या आंका गया है कि क्या आना चाहिए, तो ये है आपका 7.1%, ठीक है, 7.9 नहीं 7.1 इज करेक्ट आंसर। Which of the following district is home to lone temple dedicated to महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी का मंदिर किस जिले में है, तो ये सिरमौर में है, सिरमौर के अम्बोया गांव में ये विलेज ये है। हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना बजट दिया गया है, तो ये आपका दिया है 582 करोड़ रुपीज। How many crores will be spent on strengthening the infrastructure for milk procurement and its processing? दूध खरीद और उसके प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये आपके खर्च किए जाएंगे 150 करोड़ रुपए। How many women are eligible for 1500 monthly financial assistance? 1500 रुपए महीना प्राप्ति के लिए कितनी महिलाएं पात्र हैं, तो अभी तक जो बनाई गई हैं पात्र वो 2.37 लाख है। महिला सम्मान निधि योजना, योजना को याद रख लेना, योजना इंपॉर्टेंट है, बाकी कितनी महिलाएं की गई है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड विच वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली? कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है, तो ये आपका सोलन में है, दाला घाट में। From which country technical assistance will be taken to establish Center of Excellence at Una? ऊना में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश से तकनीकी सहायता ली जाएगी, तो ये तकनीकी सहायता ली जाएगी आपके डेनमार्क से। How much subsidy fishermen will get in constructing new fishing ponds in 20 hectares? 20 हेक्टेयर में नई मछली पकड़ने वाले तालाब बनाने में मछुआरों को कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो ये सब्सिडी आपको मिलेगी 80%। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हिमाचल ओनली गार्डन विद वॉर ट्रॉफीज? हिमाचल का एकमात्र युद्ध ट्रॉफियों वाला उद्यान किस जिले में है, तो ये आपका आ गया चंबा में, डलहौजी में। हाउ मेनी करोड़ बजट इज पास्ड फॉर द ईयर 24-25? 24-25 के लिए कितना बजट पास किया गया है, तो ये आपका है 58,444 करोड़ रुपीज। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया टू गेट बेनिफिट अंडर मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना? नई आरोग्य योजना है, नई योजना है जिसे बजट में शुरू किया गया है। एज का क्राइटेरिया 70 साल है आपका, प्लस आपकी कोई इनकम टैक्स नहीं आप देने चाहिए और ना ही कोई पेंशन आपको प्राप्त हुई होनी चाहिए। अंडर विच स्कीम लाहौल एंड स्पीति वीमेन आर गेटिंग 1500 रुपीज पर मंथ? 1500 रुपए किस योजना के तहत मिल रहे हैं? महिला सम्मान निधि योजना है इसका नाम। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रोबोटिक लैब ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी एस्टेब्लिश्ड? पहली रोबोटिक लैब कहां पर स्थापित की जाएगी, तो ये आपकी स्थापित की जाएगी बिलासपुर जिले में। कहां पर? बिलासपुर के में जुखाला में है एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट, वहां पर। स्टेट की फर्स्ट स्पेस लैब कहां पर स्थापित की जाएगी, तो ये भी बिलासपुर में ही स्थापित की जाएगी। बोविन कुमार जिनको नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड मिला 2022 का, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके बिलोंग करते हैं पालमपुर से। दीक्षांत शर्मा जिनको की राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड 2024 मिला, ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये आपके बिलोंग करते हैं सोलन जिले से। अवेयरनेस इन्होंने फैलाई है, सोशल एविज जो भी सामाजिक बुराइयां हैं और सोशल सर्विस में एक बहुत ही अहम रोल इन्होंने निभाया हुआ है। विप्रो अर्थली सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2023 वो दिया जाएगा सैनवाला स्कूल को। वो कहां पर लोकेटेड है? सैनवाला स्कूल ये आपका लोकेटेड है सिरमौर में। एक टॉपिक दिया गया था पर्टिकुलरली, उसके ऊपर एक टीचर ने और 5 बच्चों के ग्रुप ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें टॉप 100 स्कूल में इनको जगह मिली थी। नेक्स्ट आ गया हमारा दिनेश कुमारी जिनको 2022 में नेशनल अवार्ड मिला है। किस जीआई टैग्ड प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो इनको ये अवार्ड मिला है चंबा रुमाल के लिए।
ठीक है। चंबा रुमाल जिसमें 2 रुखा टांका होता है, इसके लिए इसकी अवेयरनेस लोगों में, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए इसकी प्रमोशन इन्होंने की थी दिनेश कुमारी ने, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। अभी ये क्या कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रही हैं लड़कियों को, जिसके लिए भी इनकी काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन इनको मिली हुई है। हरीश चंद्र लक्टू, जिनको की इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग रेफरी सेलेक्ट किया गया है, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं हमारे शिमला जिले से। गाहर वैली, जहां पर गोची फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली, वो किस जिले में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपके लाहौल स्पीति में। Which of places have declared wetlands of national importance for promoting their conservation? संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान को राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, अभी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट की गई है। तो ये 2 जगहें थी, खजियार और रिवालसर, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बोथ ऑफ दी। नेक्स्ट आ गया हमारा, हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ एमओयू साइन किया है ताकि स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को स्थापित किया जाए, ठीक है। तो ये है आपका NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। दूध की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, और एक धगवार कांगड़ा में ये ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट बनाया जाएगा, जहाँ पे मोस्टली जो काम होंगे वो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे, और इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर पर डे की होगी, जिसको 3 लाख लीटर पर डे में भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। डेयरी फार्मिंग कम्युनिटीज़ जो है उनकी समृद्धि के लिए से शुरू किया गया है। तो ये वाले जो करंट अफेयर थे, अब इनका हमने रिवीजन भी कर लिया, फटाफट से हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या पूरे मंथ के करंट अफेयर्स में था। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।